यानी यानी वो लड़का दूल्हा था ही नहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। उस लड़के ने मुझे खुद बताया कि वो दूल्हा है। अबे सानिया की जिससे कल रात रुखसती हुई थी वो सब क्या था? 420 चलाकू क्रिमिनल माइंडेड लड़का, कितना बड़ा धोखा दिया उसने हमें। मेरे सामने आए, मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। आराम से बोल मेरी माँ, आराम से बोल। बाजी भाई तक आवाज चलेगी ना, उसके दांत तो बाद में तोड़ेंगे, तुम्हारे पहले तोड़ेंगे। आराम से बोलो जज्बाती प्लीज। डांस भी कर रहा था हमारे साथ। हाँ। इतनी सारी मिठाई भी खा गया। हाँ। और बार बार हंस के मुझे देख भी रहा था। दिन ही दिन में कितना हंस रहा होगा। और आपको यकीन है कि वो लड़का दूल्हा नहीं था? भाई दिमागी मसला मेरे साथ है, बार बार रिपीट तू कर रही है। भाई मसला सानिया ने मुझे खुद 2 लड़कों की तस्वीर दिखाई थी और कहा था एक लड़का उसका दूल्हा है और एक दूल्हे का दोस्त। तो सानिया से तूने पूछा क्यों नहीं कि कौन सा दूल्हा है कौन सा दोस्त है? ये तुम्हारी जल्दबाजी ना तुम्हें ले डूबेगी किस दिन। मेरा प्यारा लाल ताबी ताबी दरवाजा खोलो ताबी। चाचू। हाँ रात से अंदर है, पता नहीं क्या कर रहा है। चाचू चाचू। चाबी तो नहीं ढूंढी तुम? जी वो तो मैंने बाजी से चुप के निकाल ली थी। ये रही। ये चाबी नहीं, हाथ क्यों जोड़ रही है? क्या हुआ, माफी क्यों मांग रही है? ताबी मेरी जान, ताबी मेरी जान, ताबी 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 मेरी जान, ताबी ताबी मैं तुम्हें अपनी जान नहीं लेने दूंगी। ताबी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सानिया इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। और कौन सा तुम्हारी पहली सच्ची मोहब्बत है? तुम्हें तो रोज सच्ची मोहब्बत होती है। एक दफा फिर कर लेना, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी चाचू। जान लेने का आइडिया तो मुझे भी आज तक नहीं आया था। सही ना, अगर मोहब्बत में मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश की, खुद तेरी जान ले लूंगा अपने आप से। खुद तेरी जान ले लूंगा अपने हाथ चाचू बाजी भैया निकलो। सानिया दुनिया की कोई आखिरी लड़की नहीं थी। मैं जल्दी तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छी लड़की ढूंढ लूंगी। खैर वो सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा तो कोई रिश्ता विश्ता तय नहीं हुआ? मेरा मतलब है मंगनी शंगनी। नहीं, क्यों? शुक्र। क्या मतलब? इसलिए प्लीज इससे फ्री मत होना तुम लोग। हाँ, क्योंकि फ्री होने का हक तो सिर्फ अमल को है। ठीक कह रहा हूँ। देखो मुझे ना बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है। बात करता हूँ मैं सीधी सीधी। Am I right?
आप यहाँ? तुमसे मिलने आया हूँ। सच्ची? मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी। तो सुनाई ना। शहर का सबसे हसीन और हैंडसम लड़का अजलान चौधरी तुमसे मोहब्बत करने लगा है, पागल लड़की। ये क्या कह रहे हैं आप? मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक नहीं कर रहा। तुम ही वो खुशनसीब लड़की हो जिसके इश्क में मैं गिरफ्तार हो गया। बड़े वो हैं आप। ये ले, मोहब्बत का पहला तोहफा कबूल करें। दीजिए ना, लीजिए ना, दीजिए ना, लीजिए ना। दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए। मिस अमन, मर गए हम आपकी मोहब्बत में। सिकंदर कहाँ है? वो भाईजान शायद रेस्ट कर रहा है कमरे में, आप कहीं तो बुला देती हूँ। नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना उसे। उसका मोटो है जिंदगी का, रेस्ट इज बेस्ट। लेकिन पूछना मैं चाहता हूँ कि इतने सालों की थकन उतरती क्यों नहीं है? वो रूह की थकन है, ऐसे नहीं उतरती। अस्तगफार, अस्तगफार से याद आया कि वो हमारे खानदान के जो माशाल्लाह चश्मो चराग और आपके नूरे नजर हैं, ताबी साहब कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दिए सुबह से। वो बाहर लॉन में एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज, हाँ, मेंटल एक्सरसाइजेस की जरूरत है उसे। देखो मैं तुमसे कहता था ना, और तुम मेरी बात नहीं सुनती थी। लेकिन फिरोजा की बेटी की शादी में वो अमली मुजाहरा देख लिया आपने कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, उसका कोई पुर्जा ढीला है भाई, हिला हुआ है कुछ। नहीं भाईजान, वो खुश था ना शादी में जाकर, तो बेताब सा हो गया। आपको पता तो है, ताबी ताबी तो कहते हैं उसे। जी जी, दुनिया ने देखी उसकी बेताबियां। और वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना का जो शराब पेश कर रहा था, जो डेमो कर रहा था, देख लिया सबने। क्या कर रहा था? निगो, मेरी बात सुन लो गौर से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे घर में शादी हुई तो क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उड़ना शुरू कर देगा। अमन, तुम किसी साइकियाट्रिस्ट से टाइम लो और इस ताबी को दिखाओ। इस घर में मैं 2 मरकजी पागलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सिकंदर काफी है। भाईजान ये गलत बात है, मेरा ताबी बिल्कुल ठीक है, पागल वागल नहीं है वो। अब सिकंदर से तो ना मिलाएं उसको। अग्रीड, सिकंदर से तो नहीं मिला सकते, ये तो और वैरायटी है? उस पर तो उसके ददियाल के असरात हैं। तुम्हारे ससुराल के लोग जो है ना, वो वैसे भी मेंटली स्टेबल नहीं है। इसका भी पुर्जा ढीला है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, समझ आ रही है? चीख क्यों रहे हैं? आवाज आती है मुझे। माशाल्लाह। अमल, तुम मेहरबानी करके अपनी निग्गो पुप्पो के पास बैठ के इनके कान में कुछ कहो जो उन्हें साफ सुनाई दे जाए, और उस ताबी का भी कोई इलाज करवाइए। शायद इलाज से कोई अफाका पड़ जाए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। गुलाबो, ब्रीफकेस दो मुझे। सूटकेस भूल गई। माशाल्लाह, ब्रीफकेस सूटकेस हो गए। तखय्युल में जा रही है ब्रीफकेस लेने। ये मायम कर रही थी क्या? इसको भी दिखाओ भाई किसी साइकियाट्रिस्ट को। इंतहा है, ये घर है या अजायब खाना है? एक मैं बोल रहा हूं, दूसरा ये तोता बोल रहा है। बस। अमल, अमल, तुम्हें पता है ना, मेरा इतना सीधा साधा मासूम सा बच्चा है ताबी। खबरदार, तुमने किसी पागलों के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली तो। तुम्हें पता है ना उसे कितना शौक है शादी करने का। अगर किसी को पता चल गया कि वो नफसियाती है तो कौन रिश्ता देगा उसे? सही कह रही हैं आप। मैं कोई भी बहाना कर लूंगी पापा के सामने, लेकिन उस पे मेंटल केस का ठप्पा नहीं लगने दूंगी। वैसे साहब जी कहते तो ठीक है, मेहताब साहब में ना हल्का सा सनकीपन है। बड़ी आई सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट पप्पा, मैं बता रही हूँ, चलाको मासी पूरे मोहल्ले में मशहूर करेगी। नहीं नहीं, लोग खामखा, मैं तो कितना कम बोलती हूँ बाजी। और मैं बता रही हूँ,
जब तक अमल जिंदा है मेरे ताबी की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। तो वैसे भी कोई नहीं देखता। क्या बोलिए ये? मैं कह रही थी, मैं समझ गई आपकी बात, समझ गई। अमल जी, ऐसे ताबी की हरकतें को मशकूक से लेके जा रही हैं। शादी में अजीब बुलाया हुआ फिर रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे वो क्या कहे उसे। क्या हुआ था शादी पर? फिर वही बात, जाओ यहाँ से। लो जी, आप यहाँ पता नहीं किन सोचों में गुम बैठे हैं। वहाँ आपके मामू ने आपको पक्का पागल करार देकर मेंटल हॉस्पिटल भेजने का सोच लिया है। क्या? मेंटल हॉस्पिटल? साइकियाट्रिस्ट को फोन नहीं करना। नहीं करूंगी साइकियाट्रिस्ट को। अब वो बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानती हूँ मैं, उसी से कॉल करके अपॉइंटमेंट लूंगी। यू बेटर डू इट। हाँ टाइम ले लेना, इकट्ठे चलेंगे। जी ठीक है। अमल बाजी को अपने साथ लेकर जाएगा, दोनों का दिल लगा रहेगा। ये तुम्हारे बाबा हुजूर क्या फरमा रहे हैं मेरे बारे में? सुन तो लिया तुमने, मेरे मुझसे दोबारा सुनते फिर मिलना हो ना। उनको ना एक बात साफ समझा देना कि सारा कसूर तुम्हारा है। पागल खाने मुझे नहीं तुम्हें भिजवाएं, क्योंकि तुमने कहा था कि सानिया की शादी मुझसे होगी। है तो तुम्हारी आस में बेमौत मारा गया ना। तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, इस खानदान के साथ बहुत बुरा किया। सोचो अगर वो लड़का पुलिस स्टेशन में जाके हमारे खिलाफ रिपोर्ट करवा देता है, तुम्हारी आन बान शान वाले पापा हुजूर भी ना हमारे साथ जेल में बैठ के चक्की पीसेंगे। क्यों? क्योंकि फार्म हाउस तो उन्हीं का इस्तेमाल हुआ था ना, फार्म हाउस। जिंदगी है एक तमाशा, पल में तोला पल में बाशा। ओ यारा जी ले जरा, कभी है ये तीखी तीखी, कभी मीठा एक बताशा। ओ यारा चख ले जरा, कभी तो मेरे आंगन में फूलों से गलियों से रंगों से दुनिया सज गई, कभी तो मेरे दामन में कांटों से यादों से बातों से दुनिया रच गई। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? मैडम तो मत ही बोलो, लगती हूँ कुछ तुम्हारी। पाकिस्तान आ गए हो, अभी तक यहाँ नहीं आए हो। कितना इंतजार कराओगे, मिस कर रही हूँ तुम्हें। अब ये बताओ कब आ रहे हो? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? यकीनन तुम भाई और हनी की वजह से यहाँ नहीं आ रहे हो ना? अच्छा वो सारी बातें छोड़े ना, मुझे ये बताएं कि इश्क हो जाने की क्या निशानी होती है? क्या मतलब? अज़लान तुम्हें मोहब्बत हो गई है? उफ खुदाया, कौन है वो लड़की, कैसी है? पाकिस्तानी है? अरे बस निशानी का बताएं आप मुझे। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हें महसूस क्या हो रहा है? हाय, बिला वजह मुस्कुराने को दिल चाह रहा है। अच्छा आगे बताओ। हर अजीब सा चेहरा हसीन लग रहा है। दरख्त पे बैठे कव्वे मुझे तोते और बुलबुल की तरह लग रहे हैं, और सामने वालों का डॉगी जिससे मुझे कल तक बेहद नफरत थी, आज मैंने उसका नाम लवली रख दिया। अफसोस,
असरात तोसी मर्ज के लग रहे हैं, लेकिन तुम भूल रहे हो अजलान कि तुम्हारा रिश्ता भाई जी ने हनी के साथ तय कर दिया है, और वो हनी बेवकूफ अपने सारे दोस्तों में ऐलान कर चुकी है कि उसकी एंगेजमेंट तो एक हैंडसम वेल एजुकेटेड यूके रिटर्न कजन से हो रही है, और उधर तुमने ये मोहब्बत का मर्ज पाल लिया है। क्या बनेगा तुम्हारा? ये सारी बातें छोड़े, मुझे ये बताएं कि क्या मैं मरीज इश्क बन चुका? अच्छा तो मुझे पहले ये बताओ कि वो लड़की है कौन? अरे ये तो अभी मुझे भी मालूम नहीं है कि वो कौन है, लेकिन जैसे पता लगेगा ना सबसे पहले आपको बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, फिलहाल तो मुझे पहली मोहब्बत को महसूस कर लेने दें। अजलान, वैसे मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतने बेवकूफ और इमोशनल लिख लोगे। अच्छा मेरी बात सुनो। खुदा हाफिज। हाय, क्या प्यारा नाम है, अमल। ये मिस अमल का नंबर का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाबो, गुलाबो, गुलाबो। मैं तुम्हारी मालकिन हूं या तुम मेरी? फिलहाल तो आप ही मालकिन है बाजी। फिलहाल से क्या मुराद है तुम्हारी? कल कला को आगे जाकर तुम क्या मलका बन जाओगी? क्या पता कोई बरतानवी शहजादा पाकिस्तान घूमने आए और उसे आपकी ये गुलाबो पसंद आ जाए। वैसे इस वजन पर तुम ऊपर तोड़ नहीं सकती, इसलिए नीचे आ जाओ। पागल कहीं की। पागलों में रहकर तो हर बंदा पागल हो जाए। हैं? क्या कह रही हो? नहीं बता सकती जी, मरना थोड़ी है। आप काम बताए ना बाजी। हाँ, ये मैं हलीम तैयार हो गया, मैं निकाल रही हूँ। बस तुमने जाकर ना सारे हमसायों में, सारे घरों में दे आनी है, ठीक है? हाय, इतना बुरा बना था? नहीं, बस वो थोड़ा सा नमक तेज हो गया है, और वो मिर्चों का नया पैकेट खुला था ना मैंने, वो कभी ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। मगर बाकी सब ठीक है, बस तुम ध्यान। हाँ, आई हाय बीना, इसको भी चैन नहीं है, इतनी दफा पता है। हाँ हेलो बीना, बताया ना तुम्हें पहुंच रही हूँ, तुम्हें जाओ वहां पे ऑर्डर करो, मैं आ रही हूँ तब तक। ओके बाय। हेलो, अरे कौन है ये लड़का इतना हैंडसम? चलो भाई। मिस अमल, here I come. अल्लाह, इतना बुरा हलीम, बांटते बांटते तो मेरी टांगे डूब गई। किसी ने पानी का नहीं पूछा, और अब इनके नखरे देखो, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। अरे रब्बा, क्या करूं? होल्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं जी गुलाबो, सामने वाले घर से आई हूँ। हमारी बाजी ने आपको ये हलीम भेजा है। आइए। My concerns are yet to be addressed, Ali. प्लीज इसको सेंटर में करें, ये सेंटर में नहीं है। आ जाओ बेटा। सॉरी। ओके वेट, मुझे रात को पॉपकॉर्न भेज देना। बैठ जाओ, मैं बोल खाली करके आती हूँ। माशाल्लाह। अरे भाई, नहीं काम करते हो? आप बैठिए ना, गर्मी बहुत थी, मैंने सोचा आपको प्यास लगी। अरे बाजी, आपने ऐसी तकल्लुफ किया। बैठिए। बाजी, ये पीने से गुनाह तो नहीं मिलेगा?
एप्पल जूस से। अच्छा अच्छा। बात सुने, मैं दरअसल अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे बताएंगे आपके मोहल्लेदार कैसे हैं, किस तरह के लोग हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। देखिए बाजी, मैं आपको सच सच बता देती हूँ, इस मोहल्ले में 2 पागल रहते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे आप, मेरा मतलब है तुम वही किडनैपर हो ना? नहीं। अरे किसी और बंदे को किडनैप किया कि आजकल फारे? देखो मेरी बात सुनो, जो उस दिन हुआ था ना, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, अब जाओ यहाँ से। क्या? एक यंग स्मार्ट हैंडसम लड़के को आप वीराने फार्म हाउस में ले गई, उसको किडनैप कर लिया, उसको डराया धमकाया, उसकी सांसें खुश कर दी और कह रही है कि सारों से गलती। आइए ना, बैठ के बात करते हैं। देखो कसूर तुम्हारा भी है। तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों झूठ बोला कि तुम वो दुल्हा नहीं हो जिसको हम लेने आए थे? अब आपने इतने एतमाद के साथ मुझे किडनैप किया था, भला आपका कॉन्फिडेंस कैसे तोड़ सकता था? खैर छोड़ इस बात को, बैठे ना। मुझे ये बताएं, मेरा वादा पूरा किया? मेरे लिए कोई लड़की ढूंढी? तुम जैसे फ्रॉडिये के लिए मैं कोई लड़की ढूंढूं और उस मासूम लड़की की बददुआ लूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या फ्रॉडिया? अब मैं फ्रॉडिया? अरे ऐसी बातें कर रही हैं आप, क्यों इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हैं? मेरी सूरत तो देखिए, कितना मासूम हूं। सूरत से मासूम हो, अंदर से पक्के फ्रॉडिये हो। क्यों? किसी को टाइम दे रखा है आपने? हाँ तो नहीं, क्या तो क्या छूटे? हाँ, बिना तुम्हारी हो या मैं जाऊं? अल्लाह, कितना प्यारा नाम है, बीना। क्या मतलब है? जो भी मतलब हो, मैं जानू। यूं बेरुखी तो मत मारो, मेरी हालत पर, मेरे अल्फाज पे कुछ रहम तो खाओ। अच्छा मेरी आंखों में देखो ना प्लीज। हाँ तो? कुछ दिखाई दिया? नहीं तो? अरे दिल की आंखों से देखो। तुम्हारे पास होगा आंखों वाला दिल, मेरे पास नहीं है। और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ। मैं तो बस अपनी जिंदगी की सैड स्टोरी सुनाने वाला था। मुझे क्यों सुनाना चाहते हो? I see। तुम मुझे अपनी सैड स्टोरी इसलिए सुनाना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें तरस खाऊं और तुम्हारे लिए कोई मासूम लड़की ढूंढूं। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। अरे हद हो गई यार। एक तो मैं तुम्हारा कसूर माफ कर रहा हूँ, इतने फ्रेंडली अंदाज में तुमसे बात कर रहा हूँ, और तुम होके बिगड़े जा रही हो। देखो कसूर किसका था, मैं 20 बहस में नहीं पड़ सकती, मैं जा रही हूँ। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, बल्कि तफसील से बात करें। मैं तो कह रहा था कि अपनी वो खालाजान, उनको लाना मत भूलिएगा जो नकली पिस्तौल से डर रही थी। तुम मेरे भाई की तौहीन कर रहे हो। देखो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। मैं अपनी फैमिली के बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आप जैसी मोहब्बत करने वाली हस्ती मुझे भी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बाय। मैं जा रही हूँ अभी यहाँ से। अब ठीक है, बस जी, मुझे जो पता था मैंने आपको सब बता दिया। अब आप अपनी सेफ्टी खुद कर लें। आप नई नई मोहल्ले में आई है, मेरा फर्ज है आपको खतरे से आगाह कर दूं। बराबर के घर में पागल, वो भी 2 गुलाबो, मैं देखने में जितनी नाजुक लगती हूँ उससे ज्यादा नाजुक मेरा दिल है। अगर वो मेरे घर आ गए तो? हाँ जी, ऐसा हो भी सकता है। और अगर उन्होंने मेरा गला दबोच लिया तो? नहीं नहीं बाजी, इतने भी खुखार नहीं है अभी। अच्छा तो मुझे थोड़ी सी निशानी बता दोगे उनकी, देखने में कैसे हैं, ताकि मैं रास्ते में दिखे तो मैं रास्ता बदल लूं। नॉर्मली लगते हैं जी, ज्यादातर पागल ना दिखने में नॉर्मल ही होते हैं।
पता नहीं कौन से हकीम ने मशवरा दिया था इस सोसाइटी में शिफ्ट होने का। हकीम इलाज से मुझे भी कोई फायदा नहीं होता। अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ। हाँ, खा लो ना, मजे किए। वो मेरी देवरानी हो ना, उसका फोन आया था, आपको सलाम कह रही थी और हाल अहवाल पूछ रही थी। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे मतबी ससुराल वालों को कौन सा काम पड़ गया उन्हें मुझसे जो अब सलाम पेश किए जा रहे हैं? नहीं भाईजान, पेशकश नहीं कोई की, सलाम कह रही थी। नहीं, ससुराल के बारे में तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। मैंने कितनी बार कहा तुम्हें निको कि दोगले लोगों की हिमायत मत किया करो। हाँ भाई सिकंदर, क्या सोचा तुमने? भाईजान क्या पूछ लिया आपने? भाईजान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये निगत बाजी का जो खानदान है ससुराल खास तौर पे इंतहाई घटिया, सस्ता और दोगला किस्म का। मतलब इनके मियाँ के इंतकाल के बाद अभी स्वयं भी नहीं हुआ था, वो लोग सदुकी लेके पहुंच गए सामान लेने के लिए। आपको पता है एक बात आज तक मैंने आपसे छुपाई, दिल के अंदर है, दिल के अंदर मेरे 2830 रुपए सदुकी वाले के देने हैं उन्होंने। 2830 रुपए अभी तक ईदी पैसा नहीं किए। नुक्ताफरीनी मुलाजा किया तुम? अरे तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, निगत के ससुराल के बारे में नहीं। क्या सोचा है, क्या काम करना है? जब दिल चाहता है टांगों पे खड़े हो जाते हैं, जब दिल चाहता है वो व्हीलचेयर संभाल लेते हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी बात गौर से सुन लो। मैंने अब तुम्हें घर में ऐसा देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं आप क्या चाहते हैं, मैं ताबी के साथ पागल खाने चले जाऊं? अरे ऑफिस ज्वाइन करो, कोई जॉब करो। माँ सबके क्या हो गया, क्या हुआ? कोई टांग का पुराना सर जब टांग के रस्ते दिल से होता है दिमाग में जाता है, दिमाग में जाता है। ये वो इंतहाई फरसूदा और बेहुदा दर्द है कि जब मैं तुमसे काम की बात करूंगा ये तुम्हारा दर्द उठ जाएगा। ऐसे भाईजान हद होती है। छोटा भाई है, थोड़ा एहसास ही कर ले। कुछ दर्द वाकई अचानक उठते हैं। आपको नहीं याद, अल्लाह बख्शे जब आपके दूल्हा भाई गए थे तो मुझे भी इसी तरह तड़प उठती थी, अचानक से दर्द होता था। दूल्हा भाई खुद भी काफी दर्दनाक शख्सियत के मालिक थे। खैर अल्लाह मगफिरत करे। मुझे तुम एक बात बताओ, क्या बात करूं मैं इस निखट्टू और काहिल से? भाई घर का हर फर्द तो इसका हिमायती है, किससे कहूं, क्या कहूं? मेरा भाई बेचारा बड़ों की गलतियों की सजा भुगत। एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा था इसे कि जाके वो पहलवानों की लड़की से इश्क लड़ाए और जाके उसके भाई से अपनी हड्डी तोड़वा के आ जाए। भाईजान वैसे माजरत के साथ उस लड़की के भाई ने तो मेरे इस मासूम और वफा के पुतले भाई पर जो जुर्म ढाया, मगर हॉकियां तो आपने भी बरसाई थी। हॉकी 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 से मारा था भाई ने पूरे मोहल्ले में। हमारा कौमी खेल था हॉकी। बेइज्जत कर दिया इन्होंने मुझे, बेइज्जत कर दिया। किस बेदर्दी से मार रहे थे मुझे। ये तुम्हारा वफा का पुतला और हमारे घर का कौमी खेल, उसका भी बता दो। वो अकल का अंधा है, सुबह से नजर नहीं आ रहा। ग्रोसरी करने भेजा है उसे, जो भी काम वो कर ले किसी को नजर तो नहीं आता। उसे भी लोरियां सुनाती रहना बस। क्या सुनो? कुछ नहीं भाई। तो जब को सुनाना नहीं है तो फिर क्या क्यों नहीं? हाँ, अब सब सुनाई देगा। मेरे पीछे रेस्टोरेंट तक पहुंच गया। आखिर ये चाहता क्या है? दोबारा मिलने की बात भी कर रहा था और अजीब मशकूक से अल्फाज। अब इसे मुझसे चाहिए क्या है? अगर इसने वाकई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि इसे किडनैप करके एक शहर से दूर वीरान इलाके में रखा गया था, ये ना, अगर वो पुलिस को ले आया मेरे पापा की तो हर जगह बेइज्जती हो जाएगी। मुझे पहले से कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए। देखना पड़ेगा भाई, दाद है तुम्हारे हुस्न इंतखाब को भी। यानी भेजा किसको एक ग्रोसरी के लिए जो 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में लेगा रईस का बच्चा। पापा, अब तुम्हें भी कोई मसला है? वो मैं पूछी थी कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट में कोई जानने वाला है ना, कि अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो फायदा उठा सकते हैं। मैं वैसे ही पूछी थी। ना ना, वैसे तो बेटा कभी तुमने ऐसी बात नहीं पूछी और मुझे यकीन है मेरी सरदर्दी का पूरा बंदोबस्त कर लिया होगा तुमने। और ये भी यकीन है कि ये कारलाए नुमाया जो है ना, वो इसी घर के इनके नूरे नजर और हमारे चश्मो चराग ने सर अंजाम दिया होगा, क्योंकि हमारे घर को आग हमेशा उसी चिराग से ही लगी है। लो आ गया।
हम आपको कैसे पता चला कि मैं सब्जी वाले को चकमा दे के 2 किलो आलू एक्स्ट्रा ले आया? माशाल्लाह, ये देखिए वो 2 किलो आलू चकमा देकर ले आए सब्जी वाले से। नहीं भाईजान, भालू का तमाशा अब नहीं होता, मना कर दिया गवर्नमेंट ने। हाँ जी, फिर बात हुई मेरे बब्बर शेर से, कब आ रहा है यहाँ? बात हुई थी लेकिन इस बारे में नहीं हुई। मैंने कह दिया ना, मेरी बर्थडे प्लस एंगेजमेंट पे लाजमी सालिम बकरे रोस्ट होंगे। क्यों बेटा जी, आपने क्या केक की जगह बकरा काटना है? शर्म भी नहीं आती? एंगेजमेंट प्लस बर्थडे। माँ इधर नाराज है लेकिन कोई यार नहीं है। फिर चिकन बिरयानी, लोगों ने तो मटन वाली बिरयानी बनाना ही छोड़ दी है। ले आओ फिर इधर पे, मेहनत खान दो ना। बात कोई सुनेगा या नहीं? बोलो पुत्र बोलो, क्या हुआ? डैडी जी, मेरी बर्थडे स्लैश एंगेजमेंट पे बकरे रोस्ट होना लाजमी है। मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को ना मेन्यू भी बता दिया है। मेरी इज्जत का सवाल है। सही बात है जी, मैं कहनी आ मुंडा होए ना होए पर बकरे लाजमी होने चाहिए ने। इधर आ, बह इत्थे नहीं। गल सुन, बकरे नाल ब्याह करा ले। इसरा जरा अजलान को फोन मिला, बात करा मैं। असलान कब आ रहा है वो? उससे पूछो ना कब आ रहा है, उससे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। भाई जी, ये जो हन्नी की बर्थडे पार्टी है तो ये अजलान के बगैर भी तो हो सकती है। नहीं, एंगेजमेंट का फंक्शन अजलान के बगैर नहीं हो सकता, और ये बात अपनी खोपड़ी शरीफ में बिठा लो। भाई जी, एक जवान मुंडे की उसकी मर्जी जाने बगैर शादी करना बहुत गलत बात है। और जुर्रत है उसकी इनकार करने की, और वो भी अपने उस मामे से जिसके एहसानात अगर गिरना शुरू करे तो सवेर से शाम हो जाएगी और थू थू करेगी बिरादरी। ओ भाड़ में गई बिरादरी भाई जी। आमीन आमीन। मैं कहती हूँ मुंडे ने बड़ा ही सोना काम किया। यूके से आके से दा कराची दी फ्लैट लित्ती उन्हें। हैं जी, मामे नु ते मुंह भी नहीं लाया। भाभी जी बिल्कुल ठीक कह रही है भाई जी। चलो अल्लाह का शुक्र है, नंद भाभी का किसी एक बात पे इत्तेफाक तो होया, लेकिन बेकार ही होया। जो मैंने तय कर लिया है ना, होना वही है। चुपचाप एंगेजमेंट की तैयारी कर बस। डैडी आप बेस्ट हैं। ये ले, पानी पिए। शुक्र है पुत्र। हेलो हेलो, क्या मुझे भूल गए हो या मैं याद? वैसे भूल तो नहीं सकते क्योंकि मैं भूलने वाली चीज थोड़ी हूँ। क्यों वक्त पे वक्त फोन करती रहती हो? अच्छा भला सो रहा था मैं। ये सोने का कौन सा वक्त है? अभी तो सिर्फ रात के 9 बज रहे हैं। और वैसे भी जो मैं तुम्हें अभी खबर बताने लगी हूँ वो सुन के ना तुम्हारी सारी नींद उड़ जाएगी खुशी से। पूछोगे नहीं क्या खबर है? 2 खबर दिए बगैर तो सांस लोगी नहीं तुम। ये भी ठीक है। अच्छा बताओ ना, कब आ रहे हो? ये तो सरप्राइज है। ओह माय गॉड, तुम्हें भी मेरी तरह सरप्राइज खेलने का शौक है? अच्छा ठीक है, ना बताओ, लेकिन एक चीज याद रखना, खाली हाथ वापस नहीं आना। मेरे लिए एक अच्छा सा शानदार सा गिफ्ट लाना है। गिफ्ट? किस खुशी में? क्या मतलब किस खुशी में? मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दिया है कि मेरा फियांसे मेरी मोहब्बत में बाहर से आ रहा है। एक गिफ्ट तो बनता है ना। और याद रखना, खाली हाथ नहीं आना, वरना मैं ऐसा स्यापा खड़ा करूंगी ना कि पूरी जिंदगी याद रखोगे अजलान के बच्चे। पूरी उम्र हमने तुम पे इतना पैसा लगाया है, तुम्हें इतना दिया है, और तुम मेरे लिए एक गिफ्ट नहीं ले सकते। मम्मी बहुत नाराज है, कह रही थी कि तुम एतबार के काबिल नहीं हो, और डैडी जी ये रिश्ता बना के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंट खातून है, मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा, अपना ख्याल ना अपने पास रखो, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे काबू करना है। बस शादी होने दो और मैं तुम्हें ना खींच के रखूंगी। What? मजाक कर रही हूँ। बाय। क्या पागल है ये? सारा मूड खराब कर दिया। मैं परेशान होने वालों में से नहीं हूँ, करने वालों में से हूँ। हनी भी। ताबी, हमारे मुल्क में ऐसी लड़कियां क्यों नहीं होती? मामू है, हमें नजर नहीं आती। अच्छा,
दुनिया जहान के फारिग तरीन और निकम्मे लोग इस घर में रहते हैं। दिन के 12 बज रहे हैं और एक नवाब साहब सोफे को बेड बनाकर लेटे हुए हैं और दूसरे के नाश्ते चल रहे हैं। भाईजान बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम लोग को इंसान बनाने के लिए ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो जी, मेरे मोहल्ले में बड़े बाबा जी का आस्थाना है, बड़ा तेज तावीज करते हैं। मैं तो कहती सबके लिए ले लें। सबसे पहले ना तुम्हारे बाबा जी से मैं कहूंगी कि तुम्हें चुप कर रोजा रखवा दें। चुप करे काम किया करो, जाओ यहाँ से, चलो। और तुम सिकंदर, तुमसे बात कर रही हूँ। जी। ये कब तक चलता रहेगा? ये टांग के दर्द का बहाना मेरे साथ मत करना। मैं भाईजान की वजह से तुम्हारी साइड लेती हूँ, लेकिन बार बार नहीं लूंगी। अब बताओ मुझे, तुम शादी कर रहे हो या? शादी तो मैं अपनी मोहब्बत से करूंगा बाजी, और अगर वो ना मिली तो फिर कोई भी नहीं। वही मुर्गे की एक टांग, बल्कि तुम्हारी तो टांग भी काम नहीं करती। मैं तुम्हें कितनी दफा समझा चुकी हूँ मेरे मुन्ने, मेरे चंदा, वो लड़की अब तक शादी करके बहुत सारे बच्चे पैदा करके अपनी जिंदगी में खुश खुरम होगी और तुम्हें भूल चुकी होगी। एक तरफ इंतजार है, दूसरी तरफ इंतजार है, और जिंदगी बेजार है। शादी तो मैं उससे ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। उसका इंतजार करूंगा। चाचू चाचू चाचू, मुझे ना फीलिंग आती है पक्की वाली कि वो भी ना आज तक आपके इंतजार में बैठी हुई है। हाँ, और मैं कुछ भी करके ना आपको आपकी गुमशुदा मोहब्बत से मिला कर रहूंगी। अच्छा, कंफर्म? जी। थैंक यू। और ये काम आप कैसे सर अंजाम देंगी? इसकी गुमशुदा मोहब्बत को किडनैप करके